नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए खान सर द्वारा चलाए गए विजेता बैच के सीरीज को हम लोग डिटेल में देख रहे थे और इसी सीरीज में हम लोगों ने साइंस को कंप्लीट देख लिया था और अब हम लोग हिस्ट्री पार्ट को देख रहे थे और हिस्ट्री में हम लोगों ने एंशिएंट का पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने देख लिया था और आज हम लोग पार्ट 2 हम लोग देखने वाले हैं। और इस सीरीज में बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन समाहित किए गए हैं वो एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको भी इसमें शामिल किया गया है और साथ ही एग्जाम के व्यू से जो भी एग्जाम एक्सपेक्टेड हो सकते हैं क्वेश्चंस उसको इसमें समाहित किया गया है। तो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप हर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 41 क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया था। अब आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 में। तो स्टार्ट करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। और ये जो है वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। पहला दे रखा है, यह सबसे बड़ा एवं पुराना वेद था। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। प्रथम एवं 10वां मंडल बाद में जोड़े गए एक ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध है। तो ये जो चारों स्टेटमेंट है वो सारे ही सही है कि सबसे बड़ा और पुराना वेद जो था ऋग्वेद था और ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये भी सही है। और प्रथम और 10वां मंडल जो है बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं वेद की चर्चा हुई है। तो वेद बेसिकली सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है और इसका जो संकलन किया था वेद व्यास ने किया था। वेद व्यास ने जो है वेद का संकलन किया था और वेद जो है बेसिकली हमारा वसुधैव कुटुंबकम का उद्देश्य देता है, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। और वेद जो है 4 प्रकार के हैं जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। और इन 4 वेदों को जो है वो इसे संहिता कहा जाता है, इसे संहिता कहा जाता है। अब ऋग्वेद को हम लोग देख लेते हैं। जैसे ऋग्वेद के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ऋग्वेद में बेसिकली 10 मंडल की चर्चा की गई है। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं की चर्चा इसमें की गई है। और वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है, होत्री इसमें कहा जाता है। और इसमें जो है टोटल 10 मंडल की चर्चा है जिसमें से तीसरा मंडल जो है सूर्य देवता यानी सावित्री को समर्पित है और यही जो है इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। नौवें मंडल में जो है सोम देवता का उल्लेख है, ठीक है। और 10वें मंडल में जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में बेसिकली चतुष्वर्ण जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनकी इसमें चर्चा की गई है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा इतने सारे चीज को। अब ये तो ठीक है। अब ऋग्वेद में जो 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसका नाम जो है बेसिकली है, एक तो है ऐत्रेय और दूसरा जो है कौशिकी, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो इसमें चारों स्टेटमेंट सही थे तो 1 2 3 4 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा वेद वेदात्रेय का भाग नहीं है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद जो है वो वेदात्रेय का भाग नहीं है और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो है वो ये जो है ये वेदात्रेय हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यजुर्वेद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है। यजु का शाब्दिक अर्थ यज्ञ है। इसके 2 भाग हैं। इसका उच्चारण करने वाला पुरोहित उद्धाता था। यह गद्य एवं पद दोनों में लिखित है। तो इसमें जो है स्टेटमेंट नंबर जो है इसका उच्चारण करने वाला पुरोहित जो है उद्धाता नहीं कहलाता था जबकि अधर्व कहलाता था, अधर्व, ठीक है। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। अब हम लोग यजुर्वेद की बात हुई है तो यजुर्वेद को हम लोग देख लेते हैं। तो यजुर्वेद बेसिकली क्या होता है कि
सस्वर पाठ के लिए यजुर्वेद का प्रयोग किया जाता है और इसमें जो है मंत्रों का और बलि के अनुपालन का इसमें संकलन है। और यजुर्वेद बेसिकली क्या है कि यज्ञों के जो नियम होते हैं, यज्ञों के नियम हो गए, विधि विधान हो गया, ये सब जो है यजुर्वेद में ही बताया गया है। और यह जो वेद है यह गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, गद्य और पद दोनों में है बेसिकली यजुर्वेद। और इसमें यजुर्वेद में एक चीज और ध्यान रखने का है कि यजुर्वेद जो है बेसिकली इसमें दो प्रकार के शाखा हैं। एक है कृष्ण कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, तो यजुर्वेद के बारे में आप इतने सारी चीजों को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हम लोग क्या देख लिए कि इसका उच्चारण करने वाला जो पुरोहित था उदात्ता नहीं था बल्कि अधर्व था। ठीक है, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न को सम्मिलित कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। वेद दे रखा है और उसके ब्राह्मण ग्रंथ दे रखे हैं, तो देखते हैं इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो हमने आपको बताया था कि ऋग्वेद में जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो दो है बेसिकली, एक है ऐत्रेय और दूसरा है कौशिकी। ठीक है, और यजुर्वेद के भी दो हैं जिसमें एक है तैत्तिरीय और दूसरा जो है शतपथ। और सामवेद में क्या है पंचवीस और अथर्ववेद में गोपथ। ठीक है, तो इसमें आप मैच करवा सकते हैं। तो देखिए ऋग्वेद का हो गया ऐत्रेय और कौशिकी यानी ए का 2, यजुर्वेद का 33 या शतपथ तैत्तिरीय दे रखा है तो बी का 1, सामवेद का 25 यानी सी का 4 और डी का 3। तो इस तरह जो आंसर हमारा निकल कर आ रहा है सी नंबर, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अथर्ववेद के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए। औषधि के विषय में ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, एक मात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौशिकी है, रोग निवारण तंत्र एवं तंत्र मंत्र का प्रयोग। तो हमने ऊपर बताया था कि कौशिकी जो है बेसिकली वो ऋग्वेद का है, तो ये ब्राह्मण ग्रंथ, इसका स्टेटमेंट नंबर जो है सी नंबर वो गलत हो जाएगा। और ऋग्वेद का जो है वो है गोपथ, हमने बताया था। ठीक है, तो सी नंबर इसका स्टेटमेंट गलत है। अब अथर्ववेद की हुई क्वेश्चन आया, तो अथर्ववेद के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यह जो है इसमें जो है अथर्वा ऋषि द्वारा इसकी चर्चा की मतलब रचना की गई है अथर्वा ऋषि द्वारा। ठीक है, और इसमें जो है बेसिकली कि रोग निवारण हो गया, जादू टोना हो गया, मंत्र हो गया, वशीकरण हो गया, इन सब के बारे में जो है अथर्ववेद में चर्चा इसमें किया गया है। ठीक है, और सबसे प्राचीन जो वेद है वो तो ऋग्वेद है और ऋग्वेद के बाद जो है अथर्ववेद सबसे प्राचीन है। तो इसके बारे में आप ये चीज भी आप ऐड कर लेंगे इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा एक अथर्ववेद का उपनिषद नहीं है? तो अथर्ववेद का कौन सा उपनिषद नहीं है बेसिकली वो देखना है। मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और कठोपनिषद। तो ये जो है अथर्ववेद का नहीं है। कठोपनिषद जो है वो अथर्ववेद का नहीं है। कठोपनिषद जो है बेसिकली ये अर्जुवेद का उपनिषद है। और एक और ध्यान रखिएगा आप, इम्पॉर्टेंट है, सामवेद का जो उपनिषद है उसका नाम है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उपनिषदों के विषय में निम्न कथनों पर चर्चा विचार कीजिए और कोड की सहायता से सही उत्तर दीजिए। उपनिषद भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोत हैं। ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। और चौथा जो दे रखा है, निष्काम कर्मयोग की अवधारणा भी इसमें निहित है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? तो भारतीय उपनिषद, भारतीय दर्शन जो है उसका जो स्रोत है उपनिषद है, बिल्कुल स्टेटमेंट जो है सही है। ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, ये भी सही है। और इसे वेदांत कहते हैं, वेदोकांत, तो इसे बोलते हैं उपनिषद को ही। और निष्काम कर्मयोग की बात जो आप गीता में देखते हैं, निष्काम कर्म, वो बेसिकली उपनिषद से ही लिया गया है। निष्काम कर्म का मतलब होता है बिना फल की इच्छा किए कर्म करते रहना। तो चारों स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोगज कोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं की जानकारी प्राप्त होती है? कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो इंद्र है, मित्र है, वरुण है, पर्जन्य है। तो इसमें जो है बोगज कोई में 4 देवता की जानकारी मिलती है, जिसमें पर्जन्य जो नहीं है। पर्जन्य जो बेसिकली था ये वर्षा का देवता है, वर्षा के देवता है। ठीक है, और इंद्र, मित्र, वरुण और इसके अलावा जो है नासत्य।
और नरसत्य जो है युवाओं के देवता को कहा जाता है, युवाओं का देवता। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो हमारा 4 को छोड़कर 1, 2, 3 हो जाएगा आंसर, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस विद्वान द्वारा जर्मनी को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है? तो इसको हम लोगों ने पहले वाले में देखा था। तो इसका जो आंसर है वो प्रोफेसर पेनका है। ठीक है, प्रोफेसर पेनका ही जो है जर्मनी के बारे में बताया था कि जर्मनी को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया था प्रोफेसर पेनका। इसमें कुछ हम लोग देख लेते हैं कि आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में किन्होंने क्या क्या बोला था। तिलक का देख लेते हैं। तिलक ने कहा था कि ये जो है आर्कटिक क्षेत्र से आए हैं, आर्कटिक क्षेत्र से। और फिर दयानंद सरस्वती जो है, दयानंद सरस्वती, इनका कहना था कि जो आर्य हैं वो तिब्बत क्षेत्र से आए हैं। एक थे अविनाश चंद्र व्यास, अविनाश चंद्र व्यास, इनका कहना था कि ये सप्त सैंधव प्रदेश से आए हैं। फिर है मैक्स मूलर, मैक्स मूलर को तो आप जानते होंगे। मैक्स मूलर का कहना था कि मध्य एशिया से आर्य आए हैं। फिर है प्रोफेसर प्रोफेसर पेनका को तो हम लोगों ने देख ही लिया। ठीक है, फिर है पी गाइल्स, पी गाइल्स का कहना था कि हंगरी से जो है आर्यों का मूल स्थान है। और विलियम जोन्स जो है, विलियम जोन्स ने कहा था कि यूरोप से ये आर्यों का आगमन हुआ है। तो इसको भी आप ध्यान रखें, कभी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। आर्यों ने भारत आगमन हेतु किस मार्ग को अपनाया था? तो सबसे बेस्ट में है अफगानिस्तान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। तो यही इसी क्रम को, इसी मार्ग को इन्होंने अपनाया था। तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। आर्यों की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी। ऋग्वैदिक आर्य हाथी से परिचित नहीं थे। आर्य लिंग पूजा एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। आर्य युद्धों में कवच और हेमलेट का प्रयोग करते थे। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, बेसिकली उसको पूछ रहा है। तो आर्य जो है शिक्षा प्रणाली मौखिक थी, स्टेटमेंट सही है। और ऋग्वैदिक आर्य जो थे ना, वो हाथी से परिचित नहीं थे, भी स्टेटमेंट सही है। आर्य लिंग पूजा और मूर्ति पूजा के विरोधी थे, बिल्कुल विरोधी थे ये। लिंग पूजा और मूर्ति पूजा नहीं करते थे आर्य। और आर्य युद्धों में कवच और हेलमेट का प्रयोग, लड़ाकू किस्म के थे ये, तो यूज करते। तो चारों स्टेटमेंट जो है वो सही है। ये ध्यान रखिएगा आप, हाथी से परिचित नहीं थे, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा कारण आयु की तीव्र गति विस्तार का नहीं था? नहीं है। तो आर्यों के हथियार लोहे के बने थे। युद्धों में कवच का प्रयोग, घोड़ों का प्रयोग, भारत की विशेष भौगोलिक जानकारी। तो आर्य जब आए थे तो लोहा का आविष्कार तब तक हो चुका था और उसमें मजबूती थी। तो ये स्टेटमेंट सही है। और युद्धों में कवच का प्रयोग भी करते, ये भी सही है। घोड़ों का प्रयोग करते थे, तभी से तीव्र गति से वो आगे बढ़ पाए। भारत के बारे में कुछ विशेष भौगोलिक जानकारी नहीं थी इनको, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट है, मूल निवास से संबंधित सप्त संधव प्रदेश की अवधारणा किसके द्वारा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया था? तो हम लोगों ने देख लिया था कि सप्त संधव जो है अविनाश चंद्र दास ने का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बाकी सबका हमने देख लिया था। दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक से कहा था। ठीक है, ध्यान रखने का है। सप्त संधव प्रदेश में संबंधित नदियां निम्न में से कौन सी थी? तो कौन कौन सी थी नदियां? तो इसमें 7 नदी थी, जिसमें गंगा जो है इसमें सप्त सिंधु में नहीं आती है। सतलज, रावी, सिंधु, ब्यास, ये सब थी। ठीक है, अच्छा उसका हम लोग देख लेते हैं कि पुराना नाम जो है किसका किसका क्या था। ये भी कई बार क्वेश्चन में जो है वो पूछा जाता है कि तो इसमें आप याद रखिएगा, जैसे पुराने नाम में आप ध्यान रखिएगा, मेन रूप से मैं बताता हूँ। बिपाशा जो था वो ब्यास का पुराना नाम था, बिपाशा। और सदानीरा गंडक का। और वितास्ता जो था वो झेलम का नाम था, झेलम। परुष्णी जो था वो राबी का पुराना नाम है। और कौन सा बच गया? सुतद्री, सुतद्री जो है वो सतलज का नाम था। ठीक है, मेन रूप से इन्हीं सबको पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, पुराना नाम पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 56 पे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। आर्य अरावली पर्वतमाला से परिचित थे, बिल्कुल परिचित है, सही है। आर्य मरुस्थलों से परिचित नहीं थे, ये स्टेटमेंट गलत है, वो परिचित थे।
उधर मध्य एशिया साइड से आ रहे हैं तो उन्हें तो मिला ही होगा रेगिस्तान। ऋग्वेद में 21 नदियों का वर्णन है, ये भी सही है। तो 1 और 3 जो स्टेटमेंट है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? तो मतलब है सरस्वती नदी को किस नाम से इसमें नहीं जाना जाता था? नदीतमा, देवीतमा, वेदतमा और मदितमा। तो वेदतमा जो है ये नहीं प्रयोग था, जबकि नदीतमा, देवीतमा और मदितमा इन सब का प्रयोग है। तो ऐसा क्वेश्चन घुमाने के लिए आपको पूछ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शब्द दे रखा और उल्लेख दे रखा है कि ब्राह्मण शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो 15 बार हुआ है, बिल्कुल स्टेटमेंट जो है सही है। क्षत्रिय का 9 बार उल्लेख हुआ है, वैश्य का 1 बार हुआ है और शूद्र का भी 1 बार हुआ है। शूद्र का भी 1 बार हुआ है, राष्ट्र का 10 बार हुआ। तो इस तरह 1 2 3 4 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं किन किन राजनीतिक संस्थाओं में भाग ले सकती थी? तो सभा है, समिति है, विद्वत है और गण है। तो सभा जो बेसिकली थी, ये संभ्रात मतलब कि उच्च वर्ग के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे, और समिति में निम्न वर्ग के लोग। तो इसमें तो था समिति किन में भाग ले सकती थी, है ना? तो सभा में भाग ले सकती थी उच्च कुल वाले, और विदत में जो है इन दोनों में ले सकती थी। 1 और 3 में ले सकती थी, समिति और गण में नहीं ले सकती थी। तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रारंभ में ऋग्वेद में 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का उल्लेख ही मिलता है, बिल्कुल सही है। शुद्ध शब्द का पहला जो उल्लेख मिलता है ऋग अथर्व में जो मिलता है, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। पहला सही और दूसरा गलत है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैदिक काल में न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में न्यायाधीशों को जो है प्रश्न विनाक कहा जाता था। क्या? प्रश्न विनाक। तो ये आप याद रखिएगा, प्रश्न विनाक कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति पर दिए गए कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। वैदिक समाज में नियोग प्रथा प्रचलित थी, महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, पुनर्विवाह की व्यवस्था थी, पुत्री का उपनयन संस्कार भी किया जा सकता था। तो ये चारों जो स्टेटमेंट है वो सही है कि महिला के बारे में बेसिकली इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति जो थी, वैदिक समाज में नियोग प्रथा जो थी प्रचलित थी, और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, और पुनर्विवाह की व्यवस्था थी। अगर पति मर जाता तो अपने देवर से शादी कर सकती थी। तो ये स्टेटमेंट सही है, और पुत्री का उपनयन संस्कार भी इसमें किया जा सकता था। तो चार ही स्टेटमेंट जो है बेसिकली इसमें सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असत कथन को युग्म को चुनिए। लांगल हल को कहा जाता था, सीता को हल से बनी नलिया को कहा जाता था, अवध कुआं को, पर्जन्य आंधी। पर्जन्य तो वर्षा था ना। ये स्टेटमेंट जो है डी नंबर गलत है, बाकी सब जो है सही है। ऋग्वेद में देवता इंद्र के लिए कौन सा नाम प्रयोग नहीं किया गया है? तो विजयेंद्र का प्रयोग किया गया है, पुरंदर का प्रयोग किया गया है, राथेंद्र है, राधेंद्र नहीं है, राथेंद्र है, राथेंद्र का प्रयोग किया जाता है, किया गया। गोप्ता का जो है प्रयोग इसमें जो है नहीं किया गया है। ठीक है, और हम लोग थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं जो देवता से संबंधित जो थे। जैसे इंद्र जो थे वो युद्ध के देवता थे, और ठीक है, और अग्नि जो है देवता और मनुष्य के बीच का मध्यस्थ बताता था। अग्नि जो है देवता व मनुष्य के बीच का था, देवता व मनुष्य। ठीक है, वरुण जो थे वो जैसे समुद्र देवता भी कहा जाता था, और उनको यूनिवर्स का निर्माता भी कहा जाता था। और सोम जो थे वनस्पति देवता थे, और मरुत जो थे मरुत वो आंधी तूफान के देवता थे। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैदिक काल के संदर्भ में कथनों का विचार कीजिए। ऋग्वेद में एक ही अनाज यव का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख है। ऋग्वेद काल में कृषि मुख्य मुख्य व्यवसाय थे। तो इसमें तो थी पशुपालन हो गया था ना, ऋग्वेद में पशुपालन था। कृषि तो संदर्भ घाटी मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में थी। 3 नंबर स्टेटमेंट जो गलत है, बाकी 1 2 सही है। तो क्या पूछ रहा है, कौन सा गलत है? तो 3 नंबर गलत है, तो केवल 3 गलत है, इसमें हो जाएगा सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
और नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में सर्वप्रथम दासों का विवरण मिलता है? तो दासों का विवरण सबसे सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो यह जो है ऋग्वेद में जो है दासों का वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है इसमें, तो देख लेते हैं। स्वराज्य दे रखा है, साम्राज्य, भोज और वैराज्य, और इसको मिलाना सम्राट, स्वराट, भोज और विराट। तो इसमें बेसिकली क्या था, जो चार थे, चार क्षेत्र, तो बीच में राज्य को राजा कहा जाता था, राजा इसको कहा जाता था, और जो ऊपर में था उसको नॉर्थ में मतलब वैराज्य कहा जाता था, और इसके शासक को सम्राट कहा जाता था। ठीक है, और ईस्ट में जो था वो साम्राज्य कहा जाता था, और इसको इसके राजा को सम्राट कहा जाता था। नहीं, स्वराष्ट्र ना, एक मिनट में कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा इसमें, एक मिनट। ये उत्तर में विराट कहा जाता था, विराट हो जाएगा ये, और पूरब में हो गया सम्राट, और दक्षिण में हो जाएगा भोज जी था राज्य का नाम, और इसके राजा को राजा भोज कहा जाता था, राजा भोज। और पश्चिम में जो था स्वराज, पश्चिम में स्वराज, और इसका जो राजा था वो स्वराष्ट्र। ठीक है, तो इसको आप मिला सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं, स्वराज्य, स्वराज्य वाला होगा स्वराष्ट्र, यानी ए का 2, आप मिला लेंगे इसको आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस वेद से जानकारी प्राप्त होती है कि राजा को आय का 16वां भाग कर के रूप में मिलता था? तो राजा को आय का 16वां भाग जो है कर के रूप में मिलता था, कहाँ मेंशन है ये? तो यह जो बेसिकली मेंशन है वो अथर्ववेद में है ये, और यह जो उत्तर वैदिक काल में लिखा गया है, उत्तर वैदिक काल में। और ऋग्वेद में एक चर्चा होगा, आप कंफ्यूज कर रहे होंगे, ऋग्वेद में बलि दी जाती थी, और बलि जो है, बलि का मेंशन जो है ऋग्वेद में था, और वो स्वैच्छिक होता था, बलि जो था वो स्वैच्छिक होता था, और वो जो है 1/6 होता था। लेकिन 1/16वां भाग जो है राजा को आय के कर के रूप में दिया जाता था, वो अथर्ववेद में दिया जाता था, अथर्ववेद में ये मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न युगों पर विचार कीजिए, कुटी से सही उत्तर दीजिए। चारों वर्णों के कर्तव्य, शतपथ ब्राह्मण, महाजनी प्रथा। तो चारों वर्णों का कर्तव्य इतरे ब्राह्मण में है चर्चा, स्टेटमेंट सही है। शतपथ ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है, क्षत्रिय ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है, आपको ध्यान देने की योग्य बातें हैं, पहली बार ऐसा मेंशन है कि क्षत्रिय ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है। तो चूंकि क्या था कि शतपथ ब्राह्मण जो था ना, इसमें राजनीतिक विषय लिखे गए थे, और राजनीतिक विषय में मतलब क्षेत्र विस्तार से संबंधित इसमें चीजें थी, तो इसलिए जो है क्षत्रियों को इसमें जो है ब्राह्मणों से सर्वश्रेष्ठ बताया गया। और महाजनी प्रथा जो है शतपथ ब्राह्मण में चर्चा है, तो इसमें सारे जो स्टेटमेंट है वो सही, असत्य कोई सा भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न से कौन सा वैदिक काल में महिला ऋषि नहीं थी? तो महिला ऋषि इसमें कौन सी नहीं थी? विश्ववारा थी, लोपामुद्रा, घोषा और उर्वशी। तो ये सब तो थी, लेकिन उर्वशी जो थी वो नहीं थी। उर्वशी जो है बेसिकली इनको अप्सरा बताया गया है, अप्सरा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था, केवल पुरुष ही दास हो सकते थे, आर्य एवं अनार्य भी दास हो सकते थे। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, बेसिकली ये पूछ रहा है। तो केवल पुरुष ही दास हो सकते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, महिला भी है जो है वो दास हो सकती थी वैदिक काल में, तो ये स्टेटमेंट गलत है, और 1 और 3 जो है वो सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैदिक काल में राष्ट्र के विभाजन को सही क्रम को पहचानिए, कि जो राष्ट्र का जो विभाजन था वो कैसे कैसे किया गया था, उसको बेसिकली ये पूछा इसमें जा रहा है। तो सबसे बड़ा आप जानते हैं कि राष्ट्र था, और राष्ट्र को जो है जन में विभाजित किया गया, और जन को है विश्व में, विश्व को ग्राम में, ग्राम को कुल में इसमें विभक्त किया गया था। तो स्टेटमेंट नंबर जो है 1 इसमें हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिलान करना है, सभा, समिति, विद्वत, गण। तो मैंने बताया था इसमें सभा जो था संभ्रात लोगों का था, मतलब जिसमें विद्वानों का जो इसमें समूह होता था, और समिति जो है आम लोगों का। तो समिति का आम लोगों का बी का 1, और विद्वानों का समूह हो गया ये सभा। और विद्वत जो था बेसिकली, विद्वत जो था क्या था, यह जो था एक जनसभा था, और गण जो था सन इकाई था। ठीक है,
और ऋग्वेद में प्रारंभिक अवस्था में जो है 4% को विषय में वर्णन किया गया है, जिनमें से विद्या सर्वाधिक प्राचीन है। यह जो है सर्वाधिक प्राचीन है, सर्वाधिक प्राचीन है। और भारत की संभवतः राजतंत्र में पहली जनसभा थी यह। ठीक है, तो आप इसको मिला सकते हैं। ए का दो, ए का दो, बी का एक, ए का दो, बी का एक, ये दोनों बन रहा है। फिर विदत सी का चार, सी का चार, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऋग्वैदिक काल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही उत्तर दीजिए। इस काल में व्यापार मुख्य व्यवसाय था। तो ऋग्वैदिक काल में जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत बोल रहा है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो इस काल में व्यापार मुख्य व्यवसाय था। मुख्य व्यवसाय तो था पशुपालन था ना, इसमें पशुपालन था। व्यापारियों के समूह को पनी कहा जाता था, स्टेटमेंट सही है। सुदकोर को महाजनी कहा जाता था, तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो कौन सा सत्य है? तो एक नंबर केवल एक हो जाएगा सत्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में कौन कौन ऋग्वैदिक काल के मुख्य कारीगर थे? तो इसमें जो मुख्य कारीगर थे वो आप ध्यान रखना इसमें कि स्वर्णकार तो जो थे वो ऋग्वैदिक काल के मुख्य कारीगर नहीं थे, बल्कि रथकार थे, बढ़ई थे और शिल्पकार थे। एक, दो, चार, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैदिक काल में उपासना का कौन सा प्रकार अत्यधिक लोकप्रिय था? तो उपासना कौन सा ये लोकप्रिय था, बेसिकली इसमें ये पूछा जा रहा है। तो यज्ञ करना जो था वो सबसे लोकप्रिय था। ठीक है, अच्छा आपको कमेंट में बताना है कि सत्यमेव जयते जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कमेंट में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मित्र, वरुण, मरुत, पर्जन्य। पर्जन्य तो वर्षा मैंने बताया था कि तो वर्षा का देवता हो जाएगा पर्जन्य, डी का 3। मरुत जो है आंधी के देवता, और वरुण जो है प्राकृतिक संयोजक या यूनिवर्स का कंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं इसको, और मित्र को है सूर्य। तो ए का 1, बी का 2, ए का 1, दो, बी का 2, सी का 4 और डी का 3, बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर वैदिक काल में भारत का विभाजन किन 3 विभागों में किया गया है? तो ये बेसिकली है आर्यावर्त, मध्य देश और दक्षिणापथ। तो इसमें विभाजित किया गया था, तो ए नंबर इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ मैं एक चीज बताना चाह रहा था, मेरे दिमाग में भी आ गया कि ऋग्वेद में जो है सबसे ज्यादा जो जिस नदी का चर्चा किया गया है, सर्वाधिक जो है चर्चा किया गया, वो सिंधु नदी का जो है उल्लेख सर्वाधिक आया है। लेकिन अगर सबसे पवित्र नदी बोला जाए तो वो सरस्वती है। ठीक है, और गंगा और यमुना का जो प्रयोग हुआ है, गंगा का 1 बार हुआ है और यमुना का जो है वो 3 बार यमुना का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और उत्तर वैदिक काल में जो है अम, ये वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जन्म के आधार पर जो है व्यवसाय जो है इसमें निर्धारित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित कर दिया गया था। फिर है ऐतरेय ब्राह्मण में महिलाओं को कष्ट का कारण बताया गया था। गार्गी इस काल की विदुषी महिला थी। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली सही है वो पूछ रहा है। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है कि उपनयन संस्कार को प्रतिबंधित कर दिया गया था उत्तर वैदिक काल में, लेकिन वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में उपनयन संस्कार पूरे जोर शोर से चल रहा था। और ऐतरेय ब्राह्मण में महिलाओं को कष्ट का कारण बताया गया, ये भी स्टेटमेंट सही है। और गार्गी जो है इस काल की विदुषी महिला थी, और गार्गी नहीं, गार्गी संहिता लिखा था, बहुत फेमस है, ये पूछा जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है। राजत्व के दैवीय सिद्धांत का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है? तो राजत्व के दैवीय सिद्धांत का जो वर्णन है बेसिकली ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। और ऐतरेय ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐतरेय। ठीक, और इसके अलावा कौशिकी है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में किस धार्मिक अवधारणा की प्रधानता थी? तो बहुदेववाद यानी पॉलीथिज्म, अधिदेववाद हेनोथिज्म, और एकेश्वरवाद मोनोथिज्म, या फिर पेंथेथिज्म। तो बेसिकली इसका जो आंसर होगा अधिदेववाद होगा। अधिदेववाद में बेसिकली क्या होता है कि देवता तो बहुत होते हैं, लेकिन मेन रूप से जो मुख्य देवता होते हैं वो कोई एक होते हैं, इसीलिए इन्हें अधिदेववाद
हेनोथिज्म कहा जाता है। और इस समय जो थे उत्तर वैदिक काल में मुख्य देवता के रूप में प्रजापति ब्राह्मण थे, ठीक है, प्रजापति ब्रह्म मुख्य देवता थे। तो इस तरह से आज हमने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया। तो आप इसी तरह बने रहें। धन्यवाद।